हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 26 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें और सरकार के कई सारे बड़े फैसले भी निकल कर आ रहे हैं। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए गए सरकार की तरफ से, क्या मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर की रेटें एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अब कितने में मिलेगा 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर, पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है और इसके अलावा PUBG गेम को लेकर भी खबर है और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक एक करके आज की 50 बड़ी काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, तो आपको ये बात तो पता ही होगी, मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर बताया था कि आज केट जो है ना वो भारत बंद का ऐलान किए हैं। यानी कि 26 फरवरी को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया। वजह यह है कि केट यानी कि व्यापारियों का जो संगठन है उसका यह कहना है कि सरकार GST को सरल और आसान बनाए और इसी के विरोध में आज केट भारत बंद किए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स जो है ना वो पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर केट के साथ में आज भारत बंद या चक्का जाम के साथ में रहेंगे। 8 करोड़ तो व्यापारी आज हड़ताल करेंगे, बाजार वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम रहेगा, यानी कि आज ट्रांसपोर्ट कारोबार भी प्रभावित रहेगा और कुछ भी ट्रकें इधर उधर आवाजाही नहीं होगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में और GST व्यवस्था को सरल बनाने के लिए आज भारत बंद है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। और अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से आज क्या और नया फैसला या नया घोषणा ऐलान देखने को मिलती है। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा दिन में इसी चैनल DLS न्यूज पर ही। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, तो देखिए कल 27 फरवरी को देश में पहला ऑनलाइन खिलौना मेला लगने जा रहा है और PM मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे, इंडिया टॉय फेयर 2021। जी हाँ, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों 27 फरवरी को कल सुबह 11 बजे द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की तरफ से दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहला ऑनलाइन खिलौना मेला का उद्घाटन किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस ऑनलाइन टॉय फेयर का मकसद यही है दोस्तों कि हमारे भारत के ही बने हुए खिलौनों को आगे बढ़ाना। कहने का मतलब हमारे देश में जो कई सारे खिलौने आते हैं वो बाहर से आते हैं, चाइना से, जापान से, जर्मनी से। तो बाहर से जब भारत में खिलौने आते हैं तो कमाई तो दूसरे देश वाले भी करते हैं ना, जाहिर सी बात है, राइट। और जब भारत के ही बने हुए खिलौने भारत के ही बच्चे खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कमाई भी भारत में ही रहेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, खिलौने बनाने वालों को, है ना। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है। और 27 फरवरी को होने वाले इस इंडिया टॉय फेयर में राजस्थान के पारंपरिक खिलौने भी आपको देखने को मिलेंगे। काफी अलग तरह की संस्कृति और सौंदर्य का समागम जो है उन राजस्थानी खिलौनों में देखने को मिलेगा बच्चों को। तो ये एक देश में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही अच्छी पहल भी है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से। एक तो OTT प्लेटफॉर्म और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर नई गाइडलाइंस या नए नियम जारी हो चुके हैं और बेहद सख्त नियम भी है। मतलब जितने भी न्यूज पोर्टल हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, है ना, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट डालने को लेकर कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर कहीं पर भी आप कोई भी फोटो वगैरह भी पोस्ट करोगे ना तो सरकार जब चाहेगी उन चीजों को देख पाएगी। पहली बात तो ये देखिए, डिजिटल सोशल मीडिया पर सख्ती लागू होने जा रही है। कंटेंट अगर महिलाओं के खिलाफ हुआ तो 24 घंटे में इसे एनी हाउ हटाना ही होगा। और यहाँ तक कि गंभीर मामलों में प्लेटफॉर्म को यह भी बताना होगा कि खुरापात सबसे पहले किसने की है। बहुत बार ऐसा होता ना कि व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा कोई अफवाह या गंदा मैसेज या महिलाओं के मामले से जुड़ा कोई गलत मैसेज वायरल कर दे जाता, लेकिन पता नहीं चलता कि यार ये मैसेज सबसे पहले कहां से आया, क्योंकि उसने उसको फॉरवर्ड किया, उसने उसको फॉरवर्ड किया, उसने आगे 4 और उसके दोस्तों को फॉरवर्ड किया, उन 4 ने और 4 को फॉरवर्ड किया तो 16 जनों के पास पहुंच गया और 16 से 32, 64, 128 इस तरह से वायरल हो जाता कई बार व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी मैसेज, राइट। और ऐसे में उस वायरल मैसेज की चेन से ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था इतने दिन की आखिर मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। लेकिन अब प्लेटफॉर्म को खुद बताना होगा कि ये खुरापात सबसे पहले किसने की, है ना। तो ये सरकार का एक सख्त नियम लागू होने जा रहा। गलत खबर या अफवाह पोस्ट हुई तो ओरिजिनेटिंग सोर्स बताना होगा कि सबसे पहले ये मैसेज या ये कंटेंट जो है फलाना प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले किस यूजर के द्वारा पोस्ट किया गया। ये चीज अब खुद प्लेटफॉर्म को बतानी होगी। ये सरकार ने नियम बना दिया जो कि वाकई में बहुत अच्छा नियम भी है, क्योंकि इससे रूमर्स, अफवाहें, गप्पे मारने वाले जो हैं उन पर सख्ती लगेगी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत अच्छे नियम बनाए सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स के फायदे में। OTT प्लेटफॉर्म्स को पेरेंटल लॉक और उम्र के हिसाब से 5 कैटेगरी में कंटेंट देना होगा। जी हाँ, वो कौन कौन सी कैटेगरी होगी तो यहाँ पर डिटेल भी आप देख सकते हैं। एक तो UA7+, UA13+, UA16+ और A कैटेगरी होगी। कहने का मतलब ये दोस्तों के 7 साल से नीचे के बच्चों के देखने वाला जो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट होगा वो अलग होगा, 13 साल से नीचे के देखने वालों का अलग होगा, 16 साल से नीचे के देखने वालों का अलग होगा और ऑल कैटेगरी यानी कि फिर 18+ का कंटेंट जो है वो अलग कैटेगरी में होगा। 5 कैटेगरी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेगी
ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब तो आप समझ गए ना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस वगैरह वगैरह, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म जितने भी है ना, जहां पर वेब सीरीज है वगैरह, कई सारे सीरियल्स, धारावाहिक आपको देखने को मिलते हैं, तो उन पर कंटेंट के भी सख्त नियम लागू हो चुके हैं। ये भी सरकार ने पाबंदी लागू कर दी है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर गाइडलाइंस में। एक तो दर्शकों की उम्र के हिसाब से तो कंटेंट के वर्ग बनाए जाएंगे, ठीक है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फर्जी कंटेंट डालने पर सख्त कार्रवाई होगी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो कुछ नियम है, ये 10 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया को एक शिकायत सेल बनाना होगा। कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना जरूरी होगा। शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट को 24 आवर्स में हटाना होगा। हर महीने शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। सोशल मीडिया के ये नियम 3 महीने के अंदर लागू करने ही होंगे। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो कि नियमों के कंप्लेंट्स को लेकर जिम्मेदार होगा। एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की भी नियुक्ति करनी होगी, जो कि 24/7 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से तालमेल बैठा कर रखेगा। नियुक्त किए गए ये दोनों अधिकारी भारत में ही रहने वाले होंगे। रेजिडेंट ग्रीफांस अधिकारी की भी नियुक्ति होगी और सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की भी जानकारी देनी होगी। ये एक इंपोर्टेंट हाईलाइट है इन नियमों का। और बाकी दोस्तों, ये क्या क्या नियम जो लागू होने जा रहे हैं, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी, ठीक है ना। अच्छा, जरूरी बात ये दोस्तों की ये जो नियम है ना, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी के लिए लागू होंगे। यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिंडर, स्नैपचैट वगैरह जो कुछ भी है, और सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी हैं। तो ये वाकई में सरकार के डिजिटल और ऑनलाइन प्लेस को सुधारने की बहुत ही अच्छी पहल भी है। 3 महीने के अंदर ये नियम लागू हो जाएंगे। ओके, और चलिए अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट देखिए आप। एक तो नीरव मोदी मामले में भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली है। अब भारत लाया जाएगा भगोड़ा हीरा कारोबारी। ब्रिटेन के कोर्ट का यह आदेश है। जी हाँ, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का मास्टरमाइंड रहा है नीरव मोदी, उनको अब भारत लाया जाएगा। लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो भारत का जो पैसा डूबा था वो रिकवर हो पाए शायद। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते, मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर फिर महंगा हुआ। तीसरी बार 25 रुपए बढ़ी रसोई गैस की कीमत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतें तो ऑलरेडी आसमान छू रही है आम आदमी को। इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है और फरवरी महीने में ये तीसरी बार दाम बढ़े हैं। 21 दिन में 100 रुपए तक की लगभग गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 25 रुपए गैस सिलेंडर के दाम में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद ये टेबल में आप लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों की अभी कहाँ क्या कौन से गैस सिलेंडर का रेट कितना चल रहा है। और इसके अलावा प्रमुख शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, आगरा, जयपुर, पटना, इंदौर, पुणे, अहमदाबाद वगैरह वगैरह में 14 किलो 200 ग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की नई रेट अब क्या है, तो ये भी लिस्ट आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा, अगली खबर देखिए खेल समाचार को लेकर और भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर बहुत ही अच्छा अपडेट है। देखिए अब इंडिया ने डे नाइट टेस्ट जीता। 2 दिन में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। 144 साल में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ। भारत को बड़ी कामयाबी और बड़ी जीत मिली है दोस्तों। बड़ा स्टेडियम तो बड़ी जीत होनी ही है। जी हाँ, भारत वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को भारत ने 10 विकेट से शिकस्त दी है। भारत का यह दूसरा टेस्ट है जो कि 2 दिन में खत्म हुआ। इससे पहले भारत ने साल 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था और अभी इंग्लैंड को। ये वाकई में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशी का पल भी है। अगर आप भी दोस्तों टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना दोस्तों की इस भारत वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस क्रिकेटर ने किया। भारतीय खिलाड़ी की तरफ से किया गया। वैसे पूरी टीम ने बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पर्सनली आपको कौन लगता है कमेंट में बताइए जरूर। और फिलहाल अपन नजर डालें अगली खबर में। देखिए आप अपडेट कि आरबीआई की तरफ से अपडेट है कि एक और बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया और अब खाता धारक यानी कि बैंक अकाउंट होल्डर जो वो 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। जहां दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दोस्तों एक और कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया गया है और वो है गुना का गृह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उस पर 24 फरवरी के कामकाज बंद होने के बाद प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया। यानी कि 25 कल से ही ये प्रतिबंध जो बैन लागू हो चुका है। और ये बैंक कहाँ है? गुना, जो कि मध्य प्रदेश में एक सिटी है, वहां पर है ये गृह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस पर बैन लगा दिया और ऐसे में दोस्तों अब इस बैंक के ग्राहक जो वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे और न ही ये बैंक कोई नया लोन जारी कर सकता है और न ही लोन को रेन्यू वगैरह कर सकता है। ये प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने तक इस बैंक के ग्राहक जो वो 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बैंकों की कई सारी के बैंकों की क्या है कि हालत खराब हो जाती है, कुछ फ्रॉडबाजी धोखाधड़ी करने के चलते, कुछ भ्रष्टाचार वगैरह की वजह से। तो ऐसे में होता है कि फिर भारतीय रिजर्व बैंक को बैन लगाना पड़ता है और कई सारे कोऑपरेटिव बैंक पर हाल ही में रिसेंटली में आरबीआई ने बैन लगाया भी है। मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ, राइट। तो अब ये मध्य प्रदेश के गुना के गृह कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लागू हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, Xiaomi कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया कि भारत में 2 स्मार्टफोन और एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी चीन की स्मार्टफोन कंपनी। Xiaomi कंपनी जो है वो भारत में 3 प्लांट लगाने की तैयारी में है, क्योंकि हो सकता है कंपनी को कहीं ये भी डर हो कि भारत में चाइनीज कंपनी होने के नाते बैन ना लग जाए। तो कुल मिलाकर
मिलाकर एटलीस्ट भारत में कारोबार शुरू करेगी तो भारत की इकोनॉमी को तो फायदा होना ही है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की एक नई पहल है, अब राशन की होगी होम डिलीवरी। केजरीवाल सरकार ने नई सर्विस शुरू की है। जी हाँ, जरूरतमंद लोगों को राशन अब उनके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर लंबी लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस सुविधा में लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए राशन दुकान पर जाकर लेने की बजाय अब ये विकल्प होगा कि वो उसकी डिलीवरी अपने घर पर ले सके, है ना। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल है राजधानी के अंदर। और अगली खबर देखिए, आ रहा है पबजी का नया गेम। प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर ऑलरेडी लाइव हो चुका है। हालांकि वैसे भारत में तो पबजी बैन ही है, अभी तक पबजी खुलने का कोई चांसेस दिख नहीं रहा। लेकिन आपको बता दूं, पबजी का न्यू वर्जन आ रहा है, पबजी मोबाइल 2 करके, पबजी 2.0। खैर देखते हैं पबजी लवर्स के लिए आखिर भारत में पबजी का बैन हटने को लेकर कब क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि अब लोगों का लोनलीनेस दूर करेगा मंत्रालय। जापान ने नियुक्त किया मंत्री, आखिर क्या है वजह? लोनलीनेस का मतलब हुआ दोस्तों अकेलापन, अलोननेस कह सकते हैं या लोनलीनेस जो भी है, अकेलापन। दरअसल जापान में ये नियम लागू किया जा रहा, एक अलग ही मंत्रालय बनाया जा रहा। देखिए मामला क्या है, जापान में बढ़ते आत्महत्या के मामलों को देखते हुए यहाँ मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन का मंत्रालय बनाया गया। जी हाँ, यहाँ पर लोगों के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक मंत्री और मंत्रालय भी होगा। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बाद यहाँ पर आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और इसी वजह से जापान की सरकार ने यह अहम कदम उठाया। और देखिए कदम भी कितना एक अनोखा और अजूबा है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति कर दी है और इस मंत्रालय के जरिए कुल मिलाकर के लोगों का अकेलापन दूर किया जाएगा और नागरिकों में तनाव की स्थिति जो है उसको दूर करना ही इस मंत्रालय का मकसद होगा। और वाकई में दोस्तों आजकल स्ट्रेस, तनाव, ये जो है डिप्रेशन, अकेलापन, ये काफी गंभीर बीमारियों का रूप लेती जा रही है जो कि लोगों को अवसाद में डालती हैं और इनके चलते कई सारे लोग जो हैं वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि अपनी खुद की जिंदगी खत्म कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो इन्हीं मामलों को देखते हुए जापान ने जो ये मंत्रालय शुरू किया वाकई में एक अच्छी पहल है। और चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। 26 फरवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है ना। तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या कहती हैं। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। केरल के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है और बाकी उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रह सकता है। देश के बाकी हिस्सों में ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। तो ये तरह वेदर अपडेट। और बाकी सराफा बाजार में सोने के चांदी के रेट को लेकर खबर देख पा रहे कि सोने के दाम गिरकर 46,000 के नीचे आ चुके हैं। चांदी में मामूली तेजी देखी गई। सराफा बाजार में अभी सोने के रेट की बात करें दोस्तों तो सोने के भाव में 358 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई, ठीक है ना। और उसके बाद अभी सोने का रेट 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 151 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 69,159 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट पहुंच गया। तो ये तरह गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं बात करें कोरोना वायरस को लेकर खबर देख पा रहे कि गाना पहुंची भारत में उत्पादित कोवैक्स वैक्सीन। तो WHO ने बधाई भी दी है और इसको एक ऐतिहासिक पल भी बताया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में कोवैक्स योजना के तहत गाना दुनिया का पहला देश बना है जिसको वैक्सीन पहुंचाई गई है। और सबसे अच्छी गौरव की बात इंडिया के लिए यह है दोस्तों कि गाना में जो वैक्सीन पहुंची वो भारत की पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस वैक्सीन की करीब 6 लाख खुराकों को वहां तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक ऐतिहासिक पल भी बताया है जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अच्छा, बाकी भारत में ताजा कोरोना डेटा की बात करें ना आंकड़ों की, तो देखिए 1,10,62,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं जिसमें से 1,52,000 एक्टिव हैं। जबकि दोस्तों भारत में कुल वायरस के कारण मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,56,800 से भी ज्यादा पहुंच चुका है ना। तो ये तरह भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। अच्छा, इसके अलावा देखिए किसान आंदोलन पर खबर है दोस्तों की नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो बोले कि अब तक किसानों के साथ कुल 12 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वार्तालाप के लिए यानी बातचीत के लिए सरकार तैयार है। दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के साथ 12 बार तो बातचीत कर भी ली है और हम किसानों से आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ नए कृषि कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति को अभी अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी भी बाकी है। तो ये कुछ कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान भाई लोगों के बीच मसला चल रहा है। देखते हैं आखिर आगे सरकार और किसानों के बीच कब क्या बातचीत होती है, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल आप खबर देखिए कि हुंडई कंपनी जो ग्राहकों के लिए तोहफा लेकर आई है, कस्टमर के लिए शुरू कर रही है खास मेंटेनेंस प्रोग्राम। सभी डीलरशिप में आपको ऑफर मिलेगा।
जी हाँ, दरअसल अगर आपके घर में, परिवार में या दोस्तों मित्रों रिश्तेदार में किसी में भी अगर हुंडई कार ले रखी है ना, तो आपके लिए राहत की बात है। वही दोस्तों की हुंडई कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक खास मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रही है और इसके तहत कंपनी के 9 मॉडल्स के वाइपर, बल्ब, होज, बेल्ट वगैरह 14 ऐसे पार्ट जो है ना उनको कंपनी फ्री में रिप्लेस करेगी। यहाँ तक कि कार खरीदने के 5 साल तक कस्टमर्स जो है इस प्रोग्राम का फायदा भी उठा सकेंगे। तो ये हुंडई कंपनी के ग्राहकों के लिए एक नई शुरुआत है। और बाकी एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर आ रही है दोस्तों की भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी वगैरह भी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप कि एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, अब एक मिस कॉल से मिलेगी आपके क्रेडिट कार्ड की हर जानकारी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर आपने भी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रखा ना, तो देखिए एसबीआई की तरफ से मैसेज करके अपने ग्राहकों को इन्फॉर्म किया गया कि आप क्रेडिट कार्ड से संबंधित कैश लिमिट वगैरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो ये नंबर है 8422845513 और लास्ट में 14 और 15 जो ये नंबर है, इन पर आप क्रेडिट कार्ड से संबंधित पेमेंट हिस्ट्री या रिवार्ड पॉइंट वगैरह की सबकी इन्फॉर्मेशन जो अपने मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबरों पर सिंपली आपको मिस्ड कॉल देना, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सरकारी नौकरी के चयन में मेरिट की अनदेखी जो है वो संविधान का उल्लंघन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के चयन के मामले में दिए गए एक फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी में चयन का आधार मेरिट ही होना चाहिए। मेरिट में नीचे स्थान वालों की नियुक्ति करना और ऊंचा स्थान पाने वालों की अनदेखी करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा ही एक मामला देखा गया झारखंड में 2008 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में केस लगा रहा और उसी पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये चेतावनी निकल कर आ रही है, जो कि वाकई में स्टूडेंट भाई लोगों के लिए एक अच्छी बात है, राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, कोलकाता में ओवैसी की रैली रद्द हो चुकी है, पुलिस ने इजाजत नहीं दी। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 को लेकर रैली करने गए थे असुद्दीन ओवैसी, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी रैली को अनुमति नहीं मिली, रद्द कर दिया गया। वहां की पुलिस ने उनकी रैली को इजाजत ही नहीं दी क्योंकि पश्चिम बंगाल जो दिल्ली का एरिया। अच्छा, अगली खबर देखिए, बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र। इस राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, अगर आप भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया क्योंकि इतने दिन क्या है कि कोरोना वगैरह का मसला चल रहा था, तो इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने बिना परीक्षा दिए बच्चों को पास करने का निर्णय लिया और इस साल जो है कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र जो है वो बिना एग्जाम के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे, है ना, तमिलनाडु में। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, पंडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, बहुमत साबित नहीं करने पर गिर गई थी नारायणसामी सरकार। जहां दरअसल पंडिचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लिया गया और कुल मिलाकर के पंडिचेरी में अभी राष्ट्रपति शासन लग रहा है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया और कुछ बातें भी बताई है उन्होंने। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने तिरुपुर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली जिले में लोगों के लिए 4144 घरों का भी उद्घाटन किया और भी कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत की, जो कि तमिलनाडु के लोगों के लिए वाकई में राहत की बात है। ये देख सकते हैं कि तमिलनाडु की जनता ने आखिर पीएम का किस तरह से स्वागत वेलकम भी किया। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया कि थैंक यू तमिलनाडु फॉर सच अ वार्म वेलकम ऑन द वे टू द बीजेपी रैली इन कोयम्बटूर। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध भी महंगा हो सकता है और दूध के दाम जो 12 रुपए लीटर तक बढ़ने की मांग हो रही है। जहां दरअसल बढ़ती महंगाई से आम आदमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल, डीजल, सब्जी और एलपीजी सिलेंडर तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच दूध उत्पादक जो हैं उन्होंने भी ये डिमांड की है कि कम से कम दूध के दाम जो है वो 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से उनके आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। दूध के उत्पादकों का यह कहना दोस्तों की बढ़ती महंगाई की वजह से पशुओं का चारा भी बहुत महंगा हो गया, यातायात शुल्क में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर पशुओं की कीमत पर भी पड़ रहा। अब एक अच्छी भैंस खरीदने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है, जिसकी वजह से पशुपालन में काफी दिक्कतें आ रही है और 2 साल से दूध की रेटें भी नहीं बढ़ी है। इसीलिए दूध उत्पादकों की चेतावनी है कि इस बात को सरकार हल्के में ना ले और दूध की रेटें कभी भी महंगी हो सकती है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, साइंस को लेकर अपडेट है। मंगल की पार्किंग कक्षा में पहुंचा तियानवेन-1। अगले 3 महीने तक लाल ग्रह की सतह पर यानी कि मंगल की सरफेस पर मैपिंग करेगा ये चीनी यान। चीन भी जो मंगल पर अपने रोवर को और रिसर्च के लिए घुमा रहा, ये एक अस्थायी कक्षा होती है, ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका। आगामी महीनों में चीन जो है वो लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर अपने रोवर को उतारने का प्रयास करेगा। अभी ये ऑर्बिट में चल रहा है। और इसी बीच भारत की साइंस को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी खबर देख पा रहे कि PSLV C51 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी हो चुकी है। 28 फरवरी को सुबह ये लॉन्च होगा। इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। 28 फरवरी को है ना सुबह 10:24 पर इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दोनों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
अनुसंधान संगठन या इसरो ने तैयार किया। इन दोनों का इस्तेमाल अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए होता है। PSLV पुराना सिस्टम है जबकि GSLV एक नया सिस्टम है। हाँ, तो ये भी इंडिया के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी। तो अगर आप भी इंडियन से सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अच्छा, और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि दुनिया भर की छात्रवृत्ति योजनाएं अब एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। एक साथ लॉगिन कर सकेंगे 10 लाख यूजर। जहां दरअसल होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई की राह को और आसान बनाने के लिए ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध हुआ जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी एक साथ देगा और उनके लिए पंजीयन भी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेगा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस काम का जिम्मा द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान को दिया। और कुल मिलाकर के भारतीय स्टूडेंट को जो है ना बहुत जल्द ऐसा पोर्टल देखने को मिलेगा जिसमें एक ही पोर्टल पर उनके सारे स्कॉलरशिप रिलेटेड काम हो जाएंगे। यहाँ तक कि दूसरे देशों में बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ की भी स्कॉलरशिप योजनाएं वो भी आपको उसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी और नई पहल है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। जी हाँ, विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है नीचे लाल बटन दबा करके, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में घंटी का बटन मिलेगा उसको भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट जो है वो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।